हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जो थर्ड सेमेस्टर के जो भी बच्चे हैं यूजी थर्ड सेमेस्टर में, और उन्होंने मेजर माइनर या एमडीसी किसी भी रूप में इतिहास पेपर को लिया है ना, तो हिस्ट्री पेपर वाले जो भी हैं, माइनर एमडीसी सभी वाले, सबको इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और यूनिट थर्ड का ये टॉपिक है, इसको अगर कर लीजिएगा तो देखिएगा हमने इसमें बौद्ध धर्म को पढ़ाया है। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं, क्या जानते हैं, महाजनपद काल। तो महाजनपद काल को आज हम लोग देखेंगे और यहाँ से समझेंगे कि सवाल कैसे बनेगा। यहाँ से देखिएगा, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो ज्यादा बनेंगे, सब्जेक्टिव कम, ऑब्जेक्टिव ज्यादा रहता है। क्योंकि ये सवाल ज्यादातर आपसे ऑब्जेक्टिव ये बनेगा, किस महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, नहीं थी, वो तमाम चीजें यहाँ से पूछी जाती है। तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, और कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होगी तो उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए चूंकि आपको ऑब्जेक्टिव अगर सही करना है तो यहाँ से आपको मदद तो मिलेगी ही। अगर आपका सब्जेक्टिव भी आता है तो आपको ये चीज समझ में आएगा कि कैसे कैसे चीजों का इवोल्यूशन हुआ भारतीय इतिहास में, ठीक है, यानी कि चीजें कैसे बढ़ी, ठीक है। तो उन चीजों को आप समझ पाइएगा। और चलिए पहले हम लोग समझते हैं, देखते हैं, और फिर उसको आप ध्यान में रखते हुए चलिएगा, ठीक है। तो महाजनपद काल देखिए, अब इसका एक बैकग्राउंड आपको बताते हैं, ठीक है। उस बैकग्राउंड को समझ जाइएगा, तब चीजें और आसान होंगी। तो पहली बात देखिए, हमने आपको उत्तर वैदिक काल पढ़ाया था। वैदिक काल को दो भाग में हम लोग बांटे थे, जिसमें एक ऋग वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल बताए थे। तो ऋग वैदिक काल में हम आपको बताए थे 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक के समय पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, ऋग वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल के टाइम पीरियड को हमने जब बताया था, तो वहां पे आपको बताया था कि देखिए बाबू, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के समय पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तर वैदिक काल। तो अब देखिए, उत्तर वैदिक काल जैसे ही खत्म होता है, इस दौर में भारत में एक हलचल की दौर शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसी हलचल के दौर में हम लोग एक नई चीजों को देखेंगे, और वो चीजें क्या है, महाजनपद काल। चूंकि देखिएगा, जैसे ही राजनीतिक सत्ता समाप्त होगी वैदिक कालीन, तो उसके बाद क्या होगा, छोटे छोटे राजवंश भारत में उभरेंगे, जिसको जनपद बोलेंगे। और ये छोटे छोटे राज्य जो थे वो जनपद के रूप में थे, और जनपद से ही ये महाजनपद, यानी थोड़ा बड़ा हुआ तो महाजनपद बना। और यही सत्ता में आएंगे 16 महाजनपद, यानी 16 राज्य के रूप में ये होंगे। और यही जो राज्य 16 होगा, ये भारत के भूभाग पर जो है शासन को चलाएगा, ठीक है। और इसी के बाद आप देखिएगा, मगध साम्राज्य का उद्भव होगा, और फिर आपको मौर्य साम्राज्य पढ़ना होता है, ठीक है। बट वो तो आगे की कहानी है, लेकिन यहीं से पॉलिटिकल हिस्ट्री भी भारतीय इतिहास का शुरू हो जाएगा। और इसको इंटरलिंक कीजिएगा, तभी आप भारतीय इतिहास में पॉलिटिकल हिस्ट्री को समझ पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये समझिए, उत्तर वैदिक काल के बाद जो है हमारे भारत में जो शुरू होता है वो है महाजनपद दौर। और महाजनपद दौर में हम लोग 16 महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपके घर में सबों का नाम अलग अलग होता है ना, ठीक वैसे ही इसमें भी 16 नाम आपको अलग अलग पढ़ने, उसकी राजधानी अलग अलग पढ़नी है। सीधा मतलब ये समझिए, जैसे कि भारत पूरा हमारा है, इस इंडिया में 16 जगह आपको पढ़ने, और वहां की राजधानी क्या क्या है उसको देखना है, ठीक है। तो वो जरूर याद होना चाहिए, उसको स्किप नहीं करना है आपको। और बाकी जो जो मेन फीचर्स होंगे उनको हम बताते चलेंगे, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं अब यहाँ से कहानी को, चूंकि यहीं से अब जो मेन क्वेश्चन बनेगा आपका यहीं से बनेगा, ठीक है। तो चलिए इसके बैकग्राउंड को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके जो है ना मैप के माध्यम से आपको कुछ कुछ चीजों को हम लोग समझा देंगे, ठीक है। तो पहले ये देखिए कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर वैदिक काल जैसे ही खत्म हुआ ना, उसके बाद देखिए जनपद काल का शुरुआत हुआ। यही जो जनपद है, यही महाजनपद में बाद में मतलब कन्वर्ट हो गया, ठीक है। यानी जनपद को इस तरह समझिएगा ना, ये छोटा इलाका जनपद था, ठीक है। और यही जब बड़ा इलाका में ये फैला, तो इसी को महाजनपद बोला जाने लगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि जनपद ही महाजनपद में बाद में बट गया या बड़ा हो गया, ठीक है। तो यही महाजनपद को हम लोग पढ़ेंगे, ये 16 महाजनपद थे, उसको देखेंगे, ठीक है। एक चीज और आपको याद करना, यहां से याद करना पड़ेगा, जिसको आपको हम बताते चल रहे हैं, तो उसको एक बार जहन में रखना है, सेट रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव यहां से बनता है। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, ये दो किताब है, जो कि एक बौद्ध धर्म का है, एक जैन धर्म का है। इन दोनों पुस्तक में 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। यानी पहली बात ये ध्यान रखिए, 16 महाजनपद के बारे में आपसे पूछेगा जानकारी कहाँ मिलती है, तो आप बोलिएगा अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, ये जो दो बुक हैं, इसी में इसके बारे में जानकारी मिलती है, 16 महाजनपदों के बारे में, ठीक है। तो इसको रट्टा मार लीजिएगा। इसमें एक बात और ध्यान में रखिएगा, 16 महाजनपद जो थे ना, उसमें चौगदा जो थे, यानी 16 में से चौगदा जो था, वहां पे राजतंत्र वाली व्यवस्था थी, यानी वहां का शासक जो होता था वो राजा होता था। लेकिन दो महाजनपद ऐसे थे जहां पे राजा नहीं होकर वहां गणतंत्र वाली व्यवस्था थी, यानी वहां का जो राजा होता था या शासक होता था, वो
जो होता था वो जनता के द्वारा चुना हुआ होता था, ठीक है। जैसे आज हम लोग कोई पॉलिटिकल सिस्टम में आप देखते हैं ना, आज हम लोग किसी को चुनते कैसे चुनते हैं, जिसमें जनता भागीदार होती है, जनता वोटिंग करती है, उसके बाद चुनती है। ठीक वैसे ही दो जगह ऐसे हैं पूरे विश्व में, पहला भारत ही है जहां पे गणतंत्र वाली व्यवस्था चलती थी, और वो वज्जी संघ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, वज्जी संघ और मल्ल संघ, ये देखिए इंपॉर्टेंट फीचर है, इसको रट्टा मार लीजिएगा। ये दो जगह है जहां पे क्या है, गणतंत्र वाली व्यवस्था है। बाकी जितनी भी जगह आपको पढ़ाएंगे अभी इतिहास में, जो आज के वीडियो में, वो सब जगह राजतंत्र वाली व्यवस्था थी, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। अब चलिए 16 महाजनपद कहाँ कहाँ है, नहीं है, उसको पहले मैप से समझिए, फिर इसके उत्तरी दक्षिणी सीमा कौन कौन से जनपद बनाते हैं उनको भी बता देंगे, तब चीजों को और विस्तृत रूप से आपको डिटेल से बताते चलेंगे, ठीक है। तो पहली बात ये देखिए कि 16 महाजनपद जो आप बुक को देखते हैं तो वहां पे देखिए कहाँ कहाँ पे है। तो देखिए ये अवंती महाजनपद है, देखिए इसकी राजधानी उज्जैनी है, महिष्मती है, ठीक है। उसके बाद देखिए अस्मक है, उसके बाद देख लीजिए मगध है, उसके बाद देखिए अंग महाजनपद है, उसी तरह आप देखिए वज्जी महाजनपद है, मल्ल महाजनपद है, कौशल जो है इसको देख लीजिए, पांचाल है, मत्स्य है जिसको सूरसेन इसकी राजधानी है, कुरु है देखिए, उसके बाद देखिए काशी है, वत्स है। ये सभी 16 महाजनपद, ये देखिए कंबोज है, ठीक है, गांधार है। ये 16 महाजनपद हैं, इसको गिनिएगा तो 16 नाम आपको बता दिए, और यही इसी के बारे में पढ़ना है। तो पहली बात ये ध्यान रखिए, आपके दिमाग में होना चाहिए, अगर हम बोलें कि सबसे उत्तर में कौन महाजनपद है, तो ये ध्यान में रखिएगा कंबोज, ठीक है, उत्तर में यानी उत्तरी सीमा। अब देखिए इसी को दूसरे मैप में आपको दिखा दें, तो देखिए उत्तर में सबसे ऊपर में कौन है, कंबोज है, ठीक है। दक्षिण में है अस्मक, ठीक है। पूर्व में अंग है, और पश्चिम में अवंती है। अब बोलिए एक चीज बताइए सर, कि ये तो चार आप बता दिए, चारों मतलब महाजनपद भारत के उत्तर में दक्षिण में ये सब स्थित था, ठीक है। अब थोड़ा मैपबों में दिखा देते तो बढ़िया लगता। तो देखिए बाबू, ये उत्तर में कंबोज है, जो कि आप जब देखिएगा इसको अच्छे से तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले प्रांत में है। चूंकि उस समय पाकिस्तान वाला इलाका हमारे भारत का पार्ट था ना, तो इसीलिए वो उसको उत्तर में काउंट किया जाता है, ठीक है। और अस्मक जो देखिए सबसे नीचे है, इसको दक्षिण में माना जाता है, ये भारत के दक्षिणी हिस्से में था, ठीक है। दक्षिण में मतलब ये मत सोचिएगा कि तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, यहाँ नहीं। अस्मक भारत के बीच वाले हिस्से में है, मध्य प्रदेश से नीचे जैसे आप होइएगा उसी इलाके में ये पड़ता है, ठीक है। अस्मक इसको बोलते हैं। अवंती देख लीजिए यहाँ पे है, ये आप देखेंगे तो यह भी भारत का पूर्वी हिस्सा में स्थित है। और पश्चिम में देखिएगा ये अंग, अंग जो है चंपा, जिसको भागलपुर बोलते हैं, अंग की राजधानी चंपा है। जो भागलपुर वाले इलाके, भागलपुर मुंगेर वाला इलाका जो है, ये इसी अंग महाजनपद के अंतर्गत आता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यही इसके चारों बाउंड्रीज हैं, यानी चारों सीमा है। जैसे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जब आपको पूछ दे सवाल, तो ये ध्यान रखिएगा कौन उत्तर में है, कौन पूर्व में है, कौन पश्चिम में है, ठीक है। और इसको मैप के थ्रू आप बना लेंगे, ठीक। अब चलिए एक एक महाजनपद को पढ़ते चलते हैं और समझते चलते हैं, ठीक है। मेरा फोकस यही रहेगा, समझाना। बाकी रटने का चीज तो आप कर ही लीजिएगा, ये तो जाना हुआ बात है। तो चलिए पहले समझ लेते हैं। तो पहला महाजनपद है काशी। तो काशी जहां से आप जानते हैं हमारे जो पीएम है मोदी जी, वो जीत के आए हैं कहां से, वाराणसी से। इसकी राजधानी वाराणसी होती थी, और यही काशी वाले इलाके से वो जीत के आए हुए हैं, ठीक है। तो पहली बात ये ध्यान में रहे, काशी की राजधानी कहाँ है, तो वाराणसी। मेन बात यही है कि काशी की राजधानी कहाँ है, तो वाराणसी है। यही आपसे पूछेगा, सीधा सवाल यही रहेगा कि काशी की राजधानी कहाँ थी, तो वाराणसी, ठीक है। तो इसको रट्टा मार लीजिएगा। ये जो महाजनपद है ये कहाँ पे है, अब इसकी स्थिति क्या है, यानी कि ये लोकेटेड कहाँ पे था, तो उसको देखिए। तो ये वरुणा और अस्सी नदी के बीच में था। 80 मतलब 80 नहीं, 80 एक नदी है, जो कि आप देखिएगा वाराणसी, जब आप कभी भी जाइएगा बनारस तो आप देखिएगा 80 घाट है, ये सब आप देखिएगा 80 नदी के किनारे। ये मतलब ये जो नदियां हैं वरुणा और अस्सी, इसी के किनारे में ये जो काशी महाजनपद है ये अवस्थित था, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। महाभारत के अनुसार इस नगर का संस्थापक जो था ना, वो दिवोदास था। यानी कि इस नगर की स्थापना या इस महाजनपद की स्थापना किसने किया, तो दिवोदास ने किया, यही पता चलता है, ठीक है। यहाँ का सबसे शक्तिशाली शासक जो था ना, वो था ब्रह्मदत्त, ये भी ध्यान में रखिएगा। आरंभिक दौर में काशी ही जो है ना सबसे शक्तिशाली राज्य था। यानी शुरुआत में 16 महाजनपद में सबसे बोलेगा शक्तिशाली राज्य कौन था, तो वो काशी था, ठीक है। और बाद में आपको बोलेगा फाइनली सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन रहा लास्ट में, तो वो मगध है, ठीक है। दोनों में अंतर है। सवाल जब भी आपको बोले तो पहले टेक्निकली उसके वर्ड को पकड़िएगा कि पहले बोल रहा है या बाद में बोल रहा है। अगर बोले कि शुरुआती दौर में 16 महाजनपद में सबसे ज्यादा शक्तिशाली महाजनपद कौन था, तो आप बोलिएगा काशी था, ठीक है। और बोलेगा कि 16 महाजनपद में
अंत में यानी सबसे ज्यादा शक्तिशाली अंतिम में कौन बचा, तो बोलिएगा मगध महाजनपद था। ठीक है, तो दोनों बातों को एकदम अलग अलग को रिलेट करके ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से सवाल कभी कभी बहुत से बड़े एग्जाम में, जब यूपी के एग्जाम में आप देंगे तो वहां भी आप देखिएगा, आपको दिखेगा। ठीक है, तो इसीलिए आप तैयारी ऐसी कीजिए कि कंपटीशन के लेवल का भी तैयारी आपका होता चले। ठीक, उसके बाद देखिए आरंभिक दौर में काशी ही सबसे शक्तिशाली राज्य था, यानी सबसे शुरुआती दौर में ये सबसे शक्तिशाली था। उसके बाद देखिएगा आपको ये ध्यान में रखना है, परंतु बाद में उसमें कौशल के राजा कंस के शक्ति के सामने ये जो है ना आत्मसमर्पण कर दिया, यानी बाद में ये कमजोर पड़ गया। कैसे? कौशल का एक राजा थे जिनका नाम था कंस, उन्हीं के सामने ये कमजोर पड़े और इन्होंने उसके सामने अपने घुटने टेक दिए और बाद में ये जो है इसकी स्थिति और खराब होने लगी। ठीक है, तो दोनों बातों को अलग अलग ध्यान में रखना है, चूंकि सवाल यहां से बनेगा। तो ये हो गया काशी की कहानी खत्म। देखिए इसमें आपको जो स्पेशली याद रखना है ना, पहले तो राजधानी यानी महाजनपद कहाँ का है और फिर उसकी राजधानी क्या है, ये ध्यान में रखना। एक आध जो आपको मेन जो उसके शासक होंगे उसको बता देंगे, बात खत्म। इतना ही ध्यान में रखने की चीजें हैं इसको लेकर। ठीक है, उसके बाद आपको मैपिंग कर देना है, उसके बाद आपको और भी जो चीजें हम बताए उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए कौशल की राजधानी कहाँ है, तो इसको देखिए, तो इसकी राजधानी श्रावस्ती है। ठीक है, पहली बात ये कि कौशल की राजधानी कहाँ है, तो श्रावस्ती है, इसको ध्यान में रखेंगे आप। और ये जगह कहाँ है, यानी कौशल वाला जो इलाका है, महाजनपद जो कौशल है, ये किस एरियाज में आता है, इसको ध्यान में रखिए। तो ये अवध का क्षेत्र है। ठीक है, प्राचीन काल में कौशल महाजनपद के ही नाम से जाना जाता था। ये जो अवध इलाका है ना, जहां पे आप देखिएगा भगवान श्री राम का भी जो बना है, कहाँ पे बना है, अयोध्या में बना है ना, उसी तरफ आप देखिएगा अवध भी है। तो अवध में जो है ना, ये देखिएगा वो जो इलाका था ना पूरा, वो कौशल के नाम से पहले जाना जाता था, उसकी राजधानी श्रावस्ती थी। ठीक है, तो इसको रट्टा मारिएगा। उसके बाद देखिए कौशल महाजनपद दो भागों में बटा हुआ था। ठीक है, उत्तरी कौशल की राजधानी जो है श्रावस्ती थी, यानी देखिए जो कौशल है ना, ये मान लीजिए कौशल है, तो इसका जो ऊपर वाला इलाका था ये उत्तरी कौशल और नीचे वाला क्या था, दक्षिणी कौशल। तो उत्तर वाला जो है इसकी जो राजधानी थी वो श्रावस्ती थी, और दक्षिण वाला जो इलाका है उसकी राजधानी थी कौन, कुशावती। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिएगा, आपसे पूछ देता है, लेकिन अमूमन आपसे ऐसा सवाल नहीं बनता है, लेकिन जब वो आपको चाहेगा कि फंसाना है तब ऐसे सवाल आपसे कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन जो बनेगा यही कि कौशल की राजधानी क्या है, तो श्रावस्ती। अगर आपको पूछे कि उत्तरी कौशल की राजधानी क्या है, तब आप बोलिएगा कि सर श्रावस्ती है, और दक्षिणी कौशल की राजधानी कहाँ है, तो कुशावती है। ठीक है, तो दोनों को अलग अलग आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से भी सवाल बनते हुए नजर आपको आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए इस महाजनपद का सबसे शक्तिशाली शासक जो है ना, प्रसेनजीत था। ठीक है, इस राजा के बारे में आपको पढ़ाएंगे, थोड़ा वेट करिए, जब मगध साम्राज्य आपको यानी मगध का उत्कर्ष, इसके बाद का जो वीडियो आएगा ना वो मगध का उत्कर्ष आएगा, उसमें आपको बताएंगे ना कि कैसे कैसे प्रसेनजीत हारा, कैसे कैसे वो जीता भी था। तो वो तमाम चीजें आप देखिएगा। फिर देखिए मगध का राजा कैसे कैसे देखिएगा, मगध में जो भी अजात शत्रु बिंबिसार है ना, इन्होंने कैसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए, उन तमाम चीजों को जब पढ़ाएंगे तो वहां पे और इंटरेस्ट जगेगा। बट आप खाली नाम याद रख लीजिए तो काम हो जाएगा अभी। ठीक है, तो काम आपको अभी नाम याद रखकर करना है, बाकी कंसेप्ट के साथ आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक, तो चलिए ये कौशल की कहानी खत्म। अब देखिए तीसरा जो महाजनपद है उसको देखिए चेदी। तो चेदी जो महाजनपद है इसकी राजधानी है शक्तिमती। ठीक है, या सुथोमती भी कहीं पे दिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शक्तिमती आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप ये पहली बात ये याद रखिए पूरा अच्छे से कि चेदी जो है ना वो शक्तिमती। देखिए शक्ति किसका प्रकोप है, जो बहुत मतलब एक तरह से बोलिए बलवान है, ये है वो है, जो आप समझते हैं, शक्ति उसी का तो प्रतीक होता है। तो अब इसको जोड़ने का एक बात होता है, तो जोड़ ऐसे सकते हैं कि चेदी का मतलब आप सोचिएगा कि कोई कमजोर व्यक्ति है। ठीक है, और वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, ऐसे सोचिएगा। ठीक है, तो चेदी मतलब एक कोई व्यक्ति है जो कमजोर है, जिसका नाम चेदी है, और वो बहुत शक्तिशाली है। तो ऐसे जोड़ लीजिएगा कि चेदी कोई व्यक्ति है और उसकी राजधानी शक्तिशाली है, तो मतलब वो शक्तिशाली है तो शक्तिमती हो गया। ठीक है, ऐसे जोड़ के आप पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, चेदी महाजनपद जो है ना आधुनिक बुंदेलखंड वाले इलाके में ये प्रसिद्ध था। बुंदेलखंड हरियाणा वगैरह का जो इलाका है, यूपी हरियाणा का बॉर्डर जो पड़ता है, उसी क्षेत्र को कहते हैं। तो वहां पे ये बहुत ज्यादा जो है शक्तिशाली ये क्षेत्र था, और यहाँ पे ये जो महाजनपद है ये एक्टिव था। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ का शासक जो है उपचर था। ठीक है, उपचार याद नहीं रखना, उपचर याद रखना। उपचार का मतलब होता है चिकित्सा, चिकित्सा से रिलेटेड, और उपचर उसका नाम था। ठीक है, तो इसीलिए उपचर कीजिएगा। अब देखिए इसको जोड़ने का तरीका आपको बताते हैं कैसे। एगो चेदी नाम का कोई व्यक्ति है जो कि बहुत शक्तिशाली है, और उसका उपचार होता है, बीच बीच में वो अपना उपचार कराता है। बस इतना याद रख लीजिए, तीनों बात खत्म हो जाएगा। यानी चेदी
एक महाजनपद है, शक्तिशाली है तो उसकी राजधानी शक्तिमती हो गई, और उपचार उसका होते रहता है बीच बीच में। चूंकि देखिए जो जिम वगैरह में आज के समय में जो बच्चे जाते हैं ना, वो देखिएगा एकदम बराबर अपना फिटनेस के लिए ना कभी डॉक्टर के पास दौड़ेगा कि हाँ देखिए हमारा एप्स आया कि नहीं, ये आया कि नहीं, वो आया कि नहीं, चेक कीजिए। तो ये सभी जो चीजें होती है ना, कभी कभी आप जोड़िए ना, ऐसे जोड़िएगा तो मजा भी आएगा और चीजें आपसे रिलेटेड भी लगेंगी कि याद नहीं करना है। ठीक है, ऐसे जोड़ के इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद कि अंग, अंग जो है इसकी राजधानी चंपा है। ठीक है, चंपानगर या चंपा आपको नजर आए तो ये अंग की राजधानी है। ठीक है, तो इसको रट्टा मारिएगा। ये जो जगह है ना अंग, ये भागलपुर और मुंगेर वाला इलाका जो है यहीं पे पड़ता है। ठीक है, तो अंग महाजनपद आधुनिक भागलपुर और मुंगेर के जिला जो है ना, इसी क्षेत्र में ये विकसित हुआ था। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। चंपा को पुराणों में जो है ना मालिनी कहा गया है, यानी पुराण आप जो जानते हैं 18 पुराण है हमारे पास, उसमें इसको मालिनी बोला गया है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे आप। ठीक है, मगध एवं अंग जो है ना के बीच जो है चंपा नदी बहती थी। यानी देखिए ये जो अंग महाजनपद है इसके बीचों बीच और मगध के बीचों बीच, ये दोनों महाजनपद जो है एक दूसरे से सटा हुआ है, तो इसके बीच में देखिए चंपा नदी बहती थी। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे आप। ठीक है, अंग के जो शासक है ना उनका नाम है ब्रह्मदत्त। यहाँ के एक शासक हैं ब्रह्मदत्त, इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। नहीं याद रहे तो छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए जिसने मगध के राजा भट्टी को पराजित किया था और मगध के कुछ क्षेत्रों को जीत लिया था। ठीक है, और चंपा का एक चीज आपको याद रखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपको बात बता रहे हैं, आप इसको रट्टा मारिएगा कि यहाँ जो है ना इसका स्थापत्य, स्थापत्य का मतलब होता है इसको बनाने वाला। जो चंपा नगर था ना बच्चों, ये एक नगर के रूप में था। इसको बनाने या बसाने वाला जो व्यक्ति था ना, उसका नाम क्या है ये आपसे पूछेगा। उसका नाम है महागोविंद। महागोविंद नाम करके एक व्यक्ति हैं, स्थापत्यकार हैं, जिन्होंने चंपा नगर को बनाया था। जैसे कि मान लीजिए प्राचीन काल में होता क्या था, आपको थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ जितने भी शासक होते थे ना, वो अपना जहाँ पे राज पाठ चलाते थे उस जगह को बनवाते थे, वो एकदम एक टाउन के रूप में उसको डेवलप करते थे। और उसके लिए क्या करते थे, कुछ कुछ स्थापत्यकार यानी कि कुछ कुछ जो है घर द्वार बनाने वाले बिल्डर्स को बुलाते थे, और वही जो है उसका नक्शा वगैरह तैयार करता था, उसी हिसाब से वो बनता था। ठीक है, जैसे आपको जब बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में तो आपको बताएंगे कुम्हरार एक पटना में जगह है जहां उसको बनाने में ना आप देखिए बहुत बड़े बिल्डिंग्स के उसके एविडेंस मिले हुए हैं। तो वो बिल्डिंग क्या ऐसे ही बन गया होगा? नहीं बना होगा ना, कोई ना कोई इंजीनियर तो होगा, कोई ना कोई टेक्नोलॉजी तो होगी जिसके माध्यम से इसको बनाया गया होगा। ठीक वैसे ही मगध को जब बनाया, ये माफ कीजिएगा, चंपा को जब बनाया जा रहा था, या फिर यूं कहें जो ये अंग महाजनपद है इसको जब तैयार किया जा रहा था तो इसके स्ट्रक्चर बनाए गए, और उसको बनाने वाला कोई और नहीं महागोविंद नाम करके एक व्यक्ति है। महागोविंद को याद लेना है आपको, क्योंकि ऐसे सवाल आपसे बड़े एग्जाम्स में पूछते हैं। छोटे एग्जाम में तो इसकी औकात ही नहीं है कि ये इतने दूर तक जाए, लेकिन बड़े एग्जाम में जब भी आप बैठिएगा, जब भी आपकी इच्छा होगी कि पीसीएस वगैरह में बैठने की, तो वहां पे आप देखिएगा ऐसे सवाल बनते हैं, और जब बनते हैं तो आप भी फंसिएगा क्योंकि आप पढ़े नहीं होते हैं कभी कभी। ठीक है, तो इसको रट्टा मार के रखेंगे आप। ठीक, महागोविंद। उसके बाद आ जाइए अगला जो टॉपिक है, अगला जो महाजनपद है उसको देखिए। वत्स एक महाजनपद है जिसकी राजधानी कौशाम्बी है, इसको याद रखिएगा। इसमें कोई स्पेशल फीचर्स नहीं मिला, इसीलिए हम इसको यहाँ पे ऐड ऑन नहीं किए। ठीक है, तो वत्स की राजधानी कौशाम्बी, याद इतना ही रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए कुरु की राजधानी जो है इंद्रप्रस्थ है, इसको भी ध्यान में रखिए। इंद्रप्रस्थ जो है ये कुरु की राजधानी है। ठीक है, ये देखिए मेरठ दिल्ली और थानेश्वर वाला जो भूभाग है ना, इसी को कुरु बोलते थे। यहीं पे कुरु महाजनपद इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, और बुद्ध के समय में यहाँ का शासक जो था कौरव्य था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना हो तो रखिए, नहीं तो नहीं भी रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। राजधानी केवल याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए मत्स्य, मत्स्य का राजधानी विराटनगर है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, मत्स्य की राजधानी कहाँ है? विराटनगर है। ठीक है, पहले राज्य राजधानी यानी कि जनपद और उसकी राजधानी कहाँ है, महाजनपद और उसकी राजधानी, ये पहले याद होना चाहिए। बाकी बीच की बातें जो है याद रहे नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं है, आप देख रहे हैं तो लगभग चीजें आपको याद ऐसे ही हम करा देंगे। ठीक है, लेकिन इसकी राजधानी याद कराने का कोई ट्रिक भी नहीं चल पाता है, और ट्रिक अगर बनाएंगे हम तो आपको शॉर्ट्स में दे देंगे। ठीक है, उसको शेयर करेंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसके ट्रिक हम देंगे अलग से, बट अभी आप केवल याद करते चलिए कि मत्स्य की राजधानी विराटनगर है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखेंगे। अगला जो टॉपिक है उसको अब देख लीजिए। अगला है पांचाल, इसकी जो राजधानी है उसको हम देखेंगे, और ये है लोकेटेड कहाँ है, तो ये देखिए रुहेलखंड वाला जो इलाका है वहीं पे ये लोकेटेड था, यानी ये अवस्थित था। बरेली हो गया, बदायूं हो गया, फर्रुखाबाद, ये जो इलाका है ना जो यूपी का है। ठीक है, बदायूं, बरेली या फर्रुखाबाद ये उत्तर प्रदेश का इलाका है, वहीं पे ये पांचाल जो स्थित था। ठीक है,
ये दो भाग में बटा हुआ था, ठीक है। उत्तरी पांचाल की राजधानी जो थी अहिरछत्र थी और दक्षिण पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी, ठीक है। लेकिन आपको याद ये रखना, आपसे पूछे, देखिए तीन तरह से यहां से सवाल बन जाता है। आपसे एक तो पूछेगा उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या है, तो बोलिएगा अहिरछत्र। दक्षिणी पांचाल की राजधानी क्या है, तो काम्पिल्य है। अगर आपको बोले पांचाल की राजधानी क्या है, तो अहिरछत्र मारिएगा, ठीक है। मेन जो इसका लोकेशन था, मेन जो इसकी राजधानी थी, वो अहिरछत्र थी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, कभी कभी ऐसे भी सवाल बनेंगे, और जब बनेंगे तो वो ट्विस्ट हो जाएगा आपके साथ, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए सूरसेन, सूरसेन की राजधानी मथुरा है, ठीक है। मथुरा काशी जो आप नाम सुनते रहते हैं अमूमन, अब तो न्यूज में यही आते रहता है, मथुरा है, काशी है, अवध है, ये तो अयोध्या है, ये बड़े नाम चर्चित हो गए हैं यूपी में, ठीक है। तो इसका नाम तो आप सुनते आ रहे होंगे। तो मथुरा इसकी राजधानी है सूरसेन की, तो इसको भी रट्टा मार के रखेंगे आप। उसके बाद देखिए कंबोज, कंबोज की राजधानी राजपुर या हाटक है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। कंबोज के बारे में एक और स्पेशल फीचर्स आपको बताते हैं। कंबोज ये जो महाजनपद था ना, ये स्पेशली किसके लिए मतलब प्रसिद्ध था, अगर आपसे पूछेगा तो आप ध्यान में रखिएगा, ये घोड़े के व्यापार के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। आपको जब भी इतिहास में आगे के टर्मिनोलॉजीज पढ़ाएंगे या फिर आगे की चीजों को पढ़ाएंगे, जब शासक वगैरह को ना, तो वहां पे हम बताएंगे कि कंबोज ही वो जगह है ना जहां से जो राजा वगैरह हमारे देश के हुए, बहुत से राजा हुए, उन्होंने अपने जो घोड़े खरीदे ना, इसी जगह से खरीदे थे, ठीक है। ज्यादातर वो घोड़ों को यहीं से लाते थे। तो ये भी ध्यान में रखना है, कंबोज बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, ठीक है। तो इसकी राजधानी राजपुर या हाटक है, ठीक है। तो आपसे ये भी सवाल कभी कभी बनता है कि कंबोज मतलब निम्न में से कौन ऐसा महाजनपद है जहां पे घोड़े का व्यापार सबसे ज्यादा होता था, तो याद रखिएगा वो कंबोज है, ठीक है। जिसको कि जिसकी राजधानी क्या है, राजपुर या हाटक, ठीक। तो इतना खत्म कीजिएगा। अगले टॉपिक को देखिए, इसी में से क्या है, वो है अस्मक। अस्मक की राजधानी पोटली या पोटन है, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई भी नाम दिखे, पोटली या पोटन दिखे, तो उसको अस्मक में जोड़ देना है कि अस्मक की यही राजधानी है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अवंती, अवंती की राजधानी क्या है इसको भी बताएंगे, बट अवंती दो भाग में बटा हुआ था। एक की नाम थी उत्तरी अवंती, जिसकी राजधानी क्या थी, उज्जैन, और दक्षिण अवंती की राजधानी महिष्मती या माहिष्मती थी, ठीक है। तो दोनों याद रखिएगा कि उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन और दक्षिणी अवंती माहिष्मती, ठीक है। अब आप बोलिए गुरुजी माहिष्मती तो कभी ना कभी हम सुने हैं, तो आप याद है बाहुबली फिल्म देखे थे, तो उसमें माहिष्मती वाला आप डायलॉग वगैरह कुछ है ना, तो वही यहीं से आया है, ठीक है। वही इलाके में ये शूट हुआ है मूवी, और वही इसीलिए इसका नाम, देखिए आप आज के समय के जितने भी मूवी देखते हैं ना, उसमें कुछ ना कुछ प्राचीन आपको नाम मिलेंगे, ठीक है। तो उसको आप कोरिलेट करते हुए चलेंगे, ठीक है। कभी भी उसको स्किप नहीं करना है, उसको समझिए कि उसका कोई ना कोई इतिहास में मतलब जरूर होगा, तभी वो जगह का नाम यूज हो रहा है, ठीक है, कोई भी मूवी में, ठीक है। तो ये भी कभी कभी आपको ध्यान रखते चलना है, और जैसे जैसे जहां जहां पे आपको बताएंगे हम कि कहाँ पे क्या यूज हुआ है ना, तो उस मूवी का नाम तो हम जरूर बता देंगे कभी कभी, ठीक है। उसके बाद देखिए आ जाइए गांधार। अब बोलिएगा गांधार कहाँ है, तो ये देखिए आपको मैप में दिखा देते गांधार आखिर है कहाँ इलाका। तो ये देखिए गांधार जो है ना, ये पाकिस्तान प्रांत में इलाका है, भारत का हिस्सा नहीं है, उस समय था, वर्तमान में नहीं है, ठीक है। तो गांधार की राजधानी जो है तक्षशिला थी, ठीक है। अब बोलिए गुरु जी एक बात बताइए, तक्षशिला वही क्या जहाँ पे पढ़ने गए थे सब, तो बिल्कुल वही, ठीक है। तो गांधार जो है काबुल घाटी में स्थित है, जो कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर पे ये स्थित था, ठीक है। उसके बाद देखिए पुष्कलावती जो है ना, यहाँ यहाँ पहली बात ये ध्यान में रखिए कि गांधार की राजधानी कहाँ थी, तो तक्षशिला थी, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। इसमें एक जगह है पुष्कलावती, ठीक है। इसका जो है ना इंपॉर्टेंट आपको कब पढ़ाएंगे जानते हैं, इसका नाम आपको याद रखना है, चार सद्दा पुष्कलावती, इसका नाम आपको बताएंगे कुषाण काल में, जो कि मौर्य पीरियड के बाद का ही पीरियड है वो, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, ठीक है। मौर्यन पीरियड के बाद आप देखिएगा जब कुषाण वंश आएगा ना, तो उसका बहुत अच्छा जगह, या यूं कहें तो बहुत फेमस जगह पुष्कलावती है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे डिस्कस हम कर देते हैं। पुष्कलावती जो जगह है ना बच्चों, ये गांधार राज्य की बहुत इंपॉर्टेंट नगर है, ठीक है। यानी तक्षशिला जो है एजुकेशन का सेंटर था, और ये पुष्कलावती जो जगह है, यहाँ पे पॉलिटिकली यहाँ पे लोग अवेयर थे उस समय, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। और भरत का पुत्र जो है पुष्कर ना, वही इस जगह को बसाया था, यानी पुष्कलावती नगर को बसाने वाला कोई और नहीं, पुष्कर नामक एक व्यक्ति है, राजा है, वही बसाया था, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, पुष्कलावती का नाम याद रखिएगा। ये गांधार जो महाजनपद है वहीं पे पड़ता है, और गांधार की राजधानी तक्षशिला है। तक्षशिला जो है शिक्षा का केंद्र थी प्राचीन काल में। यहाँ पे बहुत से लोग पढ़े लिखे, जैसे चाणक्य का नाम जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम जानते हैं,
ये लोग वहीं से पढ़ के आए थे, ठीक है। उसके बाद आज ये उसके बाद जीवक का आपको पता होना चाहिए, वह भी वहीं से पढ़ा था, ठीक। अगला जो टॉपिक है इसी में आप देख लीजिए, अगला है वज्जी संघ। वज्जी की राजधानी वैशाली है। वैशाली वही जो आप देखिएगा पटना के जस्ट बगल में हाजीपुर वैशाली वाला जो इलाका है, वहीं पे ये वज्जी संघ था, ठीक है। और वैशाली जो वज्जी संघ में देखिएगा ना, यहाँ पे जो है ना लिच्छवियों का भी शासन था। अब बोलिए गुरु जी एक बात बताइए, लिच्छवी हम नहीं समझे, तो लिच्छवी नहीं समझे तो समझा देते हैं। जैन धर्म आप जब पढ़ेंगे, इसके बाद जैन धर्म जब आपको पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे बाबू देखिए लिच्छवी गणराज्य से बहुत ज्यादा रिलेशन है। किनका? भगवान जो महावीर स्वामी है उनका, ठीक है। तो यही जैन धर्म में इनका इंपॉर्टेंट आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये लिच्छवी जो गणराज्य था ना बच्चों, यह भी वज्जी या यूं कहें तो वैशाली जो जगह है, यहाँ पे गणतंत्र वाली व्यवस्था थी। अब बोलिए गुरु जी गणतंत्र क्या होता है, तो यहाँ पे राजा को जो चुना जाता था ना, वहां के आम लोग उसको चुनते थे, यानी उसको जो आम जनता चुन के वहां पे राजा नियुक्त करती थी, ठीक है। और वर्तमान में जितने भी प्राचीन काल में जितने भी ये राजवंश हो या फिर आप देखिए महाजनपद आप पढ़ेंगे, वहां राजतंत्र ही चलेगा, ठीक है। वहां राजा अपने आप से बनेगा। मतलब मान लीजिए आपके गांव में कोई एक राजा है, तो उसी के घर से कोई ना कोई फिर दूसरा राजा बनेगा। लेकिन ये जो वज्जी संघ है ना, यहाँ पे वो व्यवस्था नहीं थी। वहां के जो भी लोग किसी को राजा बनाते थे तो उसको चुनते थे शक्ति के हिसाब से, कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, किसके पास ज्यादा धन है, उसी को वो अपना राजा चुन लेते थे, ठीक है। तो वज्जी संघ में यही चीज ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए लिच्छवियों की ये राजधानी भी थी वैशाली, ठीक है। उसके बाद देखिए यह 8 जनों का संघ था। एक बार जानते हैं क्वेश्चन पूछा था कि वो कौन सा महाजनपद है जो कि 8 जनों का संघ था, तो यही है कौन? वैशाली या वज्जी, ठीक है। तो वज्जी जनपद है, ये 8 जनों का संघ था, ठीक है। इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण लिच्छवी संघ था, ठीक है। और वैशाली जो है ना गंडक नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो ये पटना के जस्ट बगल में आप देखिए हाजीपुर के बगल में ये वैशाली महाजनपद आता है और ये वहीं पे आता था, ठीक है। इसको बाद में देखिए मगध के राजा जो हुए उन लोगों ने इसको जीता और उसको अपने क्षेत्र में मिला लिया, ठीक। उसके बाद मल्ल। मल्ल की राजधानी कुशीनगर है या कुशीनारा, ये भी आपको ध्यान में रखना है, कुशीनारा या कुशीनगर, ये मल्लों की राजधानी थी, इसको ध्यान में रखिएगा। यह महाजनपद यूपी के देवरिया जिले में स्थित है, यानी ये उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। देवरिया जिला जो उत्तर प्रदेश का है वहीं पे ये महाजनपद है, ठीक है। उसके बाद देखिए मल्ल जो महाजनपद है ना, यहाँ भी गणतंत्र वाली व्यवस्था थी, यानी यहाँ भी जो राजा होते थे वो जनता के द्वारा चुने जाते थे, ठीक है। तो दो ही याद रखना है, देखिए 2 चीज याद रखिए, यकीन मानिए जितने भी बड़े एग्जाम देंगे आप, वहां पे आपको ये एहसास होगा कि ये बहुत बड़ा चीज आपको पता है पहले से, ठीक है। तो एक में याद रखना वज्जी संघ, जो कि पॉलिटिकली आप देखिए यहाँ पे डेमोक्रेसी के रूप में ही थोड़ा बहुत देखिए, डेमोक्रेसी का इवोल्यूशन यहीं से माना जाता है, यानी इवॉल्व जो हुआ डेमोक्रेसी वो यहीं से माना जाता है हिंदुस्तान में, ठीक है। और बाकी के मतलब एक तरह से बोलिए तो बाकी में आप देखेंगे ना, तो आपको हम याद आप कीजिएगा सेकेंड सेमेस्टर में एक आपको जगह बताए थे मेसोपोटामिया में, आप बता पाइएगा क्या? आपको याद है वो नगर जहां पे आपको बताए थे लोकतंत्र वाली व्यवस्था थी? विश्व में सबसे पहली लोकतंत्र की व्यवस्था उसी जगह में है। एथेंस का नाम सुने हैं क्या? एथेंस वाला जगह आपको पढ़ाए थे क्या? तो वहां ध्यान में रखिएगा, उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। और भारत में सबसे पहली बार वज्जी और मल्ल को याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे लोकतंत्र वाली व्यवस्था दिखने को मिलती है, उसको लोकतंत्र बोल नहीं सकते, बहुत से इतिहासकारों में विवाद है कि उसको लोकतंत्र बोले अन्यथा ना बोले, ये विवाद का विषय है और इस पे हमको आपको नहीं पढ़ना है, कभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे गणतंत्र वाली व्यवस्था थी तो उसको मान लेना है, बस बात खत्म। उसके बाद आज ये अगला जो टॉपिक है उसको अब देखिए। अगला टॉपिक कोई और नहीं मगध है, ठीक है। ये देखिए 15 आपको खत्म किए, अब देखिए मगध अंतिम में इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि यही अंतिम में बचेगा, यानी ये जो 15 आपको पढ़ाए सबको रौंदते हुए यही मगध जो महाजनपद है यही बचेगा और यहीं से मगध का राइज शुरू होता है, यानी उत्कर्ष होगा। और यहीं से आप देखिए बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, अनिरुद्ध, मुंडक, उसके बाद धनानंद, ये सब के बारे में आपको पढ़ा देंगे। उसके बाद तुरंत यही मगध को साम्राज्य में बदल देंगे कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, और वहीं से चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी आपके लिए शुरू हो जाएगी। लेकिन उस बीच में आपको सिकंदर को भी थोड़ा बहुत बोलिएगा, आपका मतलब ये रिस्पॉन्स होगा कि सर सिकंदर को भी थोड़ा ले आइए, तो सिकंदर का आक्रमण भी करा देंगे, क्योंकि भारत में पहला आक्रमण इसके बाद तुरंत होगा सिकंदर का, ठीक है। तो उसको भी हम लोग देखेंगे, थोड़ा बहुत डिस्कशन उस पर भी हम लोग करेंगे, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है तो उसके ऊपर ज्यादा समय नहीं हम दे पाएंगे, ठीक है। तो अब आ जाइए मगध को देखते हैं। मगध की राजधानी गिरिब्रज है, इसी को राजगिरी बोलते हैं, ठीक है।
ये राजगीर, गिरिव्रज, ये दोनों में से जो नाम दिखे उसको मार दीजिएगा, ये मगध की राजधानी है। ठीक है, तो मगध जो है आधुनिक पटना, गया और शाहाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, आप जानते हैं गया है और पटना है। शाहाबाद जो है ना, आपको शाहाबाद के बारे में थोड़ा बता देते हैं। शाहाबाद से आपको पढ़ाएंगे 1857 की क्रांति ना, यहीं से बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम आप जोड़ते होंगे या सुनते होंगे। वीर कुंवर सिंह जो है ना 1857 की क्रांति में वो पहले व्यक्ति हैं पूरे भारत के जो 80 साल की उम्र में उन्होंने युद्ध में भाग लिया था, यही वो शाहाबाद के थे। ठीक है, तो थोड़ा सा यहीं से अब इतिहास को और जोड़ते चलेंगे हम लोग, मॉडर्न टू एंसेंट दोनों को कोरिलेट करेंगे और मिडाइवल से उसको मतलब एक तरह से समायोजित करके आपका पूरा सिलेबस खत्म करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो इलाका है गया, पटना, शाहाबाद, ये क्या आता है, मगध महाजनपद के अंतर्गत आता है। इसकी राजधानी क्या है, राजगीर, और गिरिव्रज उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों मतलब एक ही नाम है। जैसे आपका नाम मान लीजिए चिंटू है और आप ही का नाम रामू है, तो मतलब नम्मा तो एक ही व्यक्ति का है ना, ठीक, एक ही जगह का दोनों नाम है। ठीक है, ऐसे जोड़िएगा। इस राज्य के उत्तर में गंगा नदी, पश्चिम में सोन और पूर्व में चंपा और दक्षिण में जो है विंध्याचल पहाड़ियां स्थित है। यानी कि देखिए यहाँ से 3 नदियों का नाम याद रखिएगा, सोन, गंगा और चंपा, ये नदी इसके बाउंड्री बनाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। बाद में इन्हीं 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद ये जो है ना मगध उभरा, और मगध की यहीं से अब कहानी शुरू करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि वो स्पेशल वीडियो होगा, उसमें पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपका आज का वीडियो में जो है ना 16 महाजनपद हम लोग कंप्लीट किए। इसको आप देखिएगा, कहीं भी आप पढ़ लीजिए, जितना बेहतर तरीका, जितना इसमें मैपिंग के साथ हम लोग किए ना, उतना देखिएगा। उस तरह का लेवल अगर देता हूं कोई, तो आप देख लीजिएगा, कंपैरिजन तो आप कर ही सकते हैं, चूंकि आप करते भी हैं। ठीक है, तो वो करिएगा, आपको खुद पता चलेगा। बाकी कोशिश हमारा कैसा लगा वो कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।